लाख दलदल हो पर पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही पर ऊपर उठाए रखिए। और कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता। दोस्तों, बर्फ बनने तक तो हौसला बनाए रखिए। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी दर्शन में। आज हम भारत की नदियों को आगे बढ़ाते हुए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है 2525 किमी 2525 किलोमीटर है, उसके बारे में देखेंगे। और जो भारत की 12 नदियों में एक और नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बारे में देखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है जल धारण करने के। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। सबसे अधिक लंबाई इसकी, गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। और सबसे कम लंबाई झारखंड में है। क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम लंबाई कहां पर है? झारखंड में। चलिए आगे देखते हैं कि गंगा नदी कहां से स्टार्ट होती है और कैसे। जब दोस्तों 2 नदियां थी, धौली गंगा और विष्णु गंगा, तो जब ये दोनों नदियां आपस में मिलती है विष्णु प्रयाग पर, विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर जब ये आपस में मिलती हैं, तब ये कौन सी? अलकनंदा नदी कहलाती है। जब विष्णु प्रयाग में मिलती है तब ये अलकनंदा नदी कहलाती है। जब अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और इससे आगे चल के कर्णप्रयाग में एक नदी मिलती है पिंडार नदी, तब भी ये नदी क्या रहती है? अलकनंदा नदी ही रहती है। फिर इससे एक मंदाकिनी नदी मिलती है रुद्रप्रयाग में, तब भी ये अलकनंदा नदी रहती है। फिर आगे चल के देवप्रयाग में जब इससे भागीरथी मिलती है, तब ये गंगा नदी कहलाती है। याद रखना दोस्तों, कहां पर गंगा नदी कहां से कहलाती है? जब देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी आपस में मिलती हैं, तब ये गंगा नदी कहलाती है। अब गंगा नदी सबसे पहले कहां? हरिद्वार के मैदानों में प्रवेश करती है। सबसे पहले गंगा नदी कहां प्रवेश करती है? हरिद्वार के मैदानों पे। अब देखते हैं कि इसमें गंगा नदी की जो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन नदी कहां पर गंगा नदी से मिलती है। जो कुमायूं हिमालय से एक नदी निकलती है रामगंगा। कौन सी नदी निकलती है? रामगंगा। इस रामगंगा नदी के किनारे यूपी का कौन सा शहर बसा है? बरेली शहर बसा है। तो ये गंगा नदी में कहां पे मिलती है? कन्नौज शहर में मिलती है। और एक नदी है यमुना नदी। यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपूछ पर्वत से निकलती है। बंदरपूछ पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। यमुना नदी जब आगे बढ़ती है तो इसकी, जब ये इटावा के पास पहुंचती है, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में, इससे चंबल नदी निकलती है। और आगे चल के हमीरपुर में यमुना नदी से बेतवा नदी मिलती है। और फिर केन नदी कहां पर मिलती है? बांदा। तो चंबल नदी यमुना नदी पे कहां पे मिलती है? इटावा शहर में। और हमीरपुर में कौन सी? बेतवा नदी मिलती है। और बांदा में केन नदी मिलती है। फिर ये यमुना नदी आगे बढ़ती है और इलाहाबाद संगम, जहां संगम है प्रयागराज में, गंगा नदी से यमुना नदी मिल जाती है और जिसको हम संगम कहते हैं, उस स्थान को जहां क्या कहते हैं? संगम। तो इलाहाबाद में कौन सी नदी, किन किन नदियों का संगम है? एक तो गंगा का, दूसरा यमुना का, और तीसरी नदी कौन सी है? एक सरस्वती नदी। अब आगे बढ़ते हैं। अब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की फुल्लर झील से जो नदी निकलती है, कौन सी? गोमती नदी। ये 12 नदियों में गिनी जाती है, क्योंकि इसमें पूरे वर्ष भर जल रहता है। लेकिन ये हिमालय से नहीं निकलती है। ये कहां से निकलती है? उत्तर प्रदेश की पीलीभीत की फुल्लर झील से निकलती है। क्योंकि इसमें पूरे वर्ष भर पानी रहने के कारण, पूरे वर्ष भर पानी रहने के कारण इसको 12 नदियों के श्रेणी में गिना जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं तो जब आगे नेपाल के क्षेत्र से 3 नदियां निकलती हैं, घाघरा, गंडक और कोसी।
और घाघरा नदी की सहायक नदी कौन सी है? राप्ती नदी। राप्ती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर बसा है। और जब ये राप्ती नदी कहाँ पर मिलती है? घाघरा नदी से देवरिया पे मिलती है, देवरिया शहर के पास, और फिर ये पटना के पास अपना पानी गिराती हैं। बिहार में मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? घाघरा, गंडक और कोसी। और एक नदी निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से, सोन नदी, जो कहां पर अपना पानी गिराती है? पटना शहर में गिराती है। अब आगे चलते हैं। और वेस्ट बंगाल में कौन सी नदी निकलती है वेस्ट बंगाल से? हुगली नदी। हुगली नदी, जो हुगली नदी के किनारे कौन सा? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और वेस्ट बंगाल, यहीं पर एक दामोदर नदी, दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है? हुगली नदी की सहायक नदी है। और ये भी अपना पानी किस पर गिराती है? गंगा नदी पर गिरा देती हैं। और आगे चल के यहां पर क्या है? फरुक्खा बांध है वेस्ट बंगाल में। फरुक्खा बांध में महानंदा नदी और हुगली नदी अपना पानी गिराती हैं। और उसके बाद गंगा नदी कहां चली जाती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि बिहार का शोक किसे कहते हैं और वेस्ट बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को किसका शोक कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। और दामोदर नदी को किसका कहते हैं? वेस्ट बंगाल का शोक कहते हैं। क्योंकि कोसी नदी के कारण क्या आता है? बिहार में बाढ़ आती है। और दामोदर नदी के कारण कहां पर बाढ़ आती है? वेस्ट बंगाल में बाढ़ आती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना, वीडियो को शेयर करें ताकि सभी पढ़ने वाले दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंचे। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हम किस नदी के बारे में देखेंगे? अब हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में एक जगह है, तिब्बत में मानसरोवर झील, मानसरोवर झील में आंगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। लेकिन तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता है, तब इसका नाम क्या होता है? सांगियो नदी। फिर सांगियो नदी जब अरुणाचल प्रदेश के नामचा वाखा पर्वत, अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है नामचा वाखा पर्वत, जब नामचा वाखा पर्वत से होती हुई असम में जाती है, फिर असम के पास ये इससे दो नदियां मिलती हैं। एक तो हिमाचल प्रदेश में किस दर्रे से प्रवेश करती है? यांग याप दर्रे से, यांग याप दर्रे से प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत से निकलती है, तिब्बत में कहां से निकलती है? आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। और तब इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र ना होके क्या होता है? सांगियो नदी होता है।
फिर ये आगे चल के अरुणाचल प्रदेश के, भारत के अरुणाचल प्रदेश के नामचा वाघा पर्वत से होती हुई, नामचा वाघा पर्वत के यांगयाप दर्रे से होती हुई आगे बढ़ती है और फिर असम राज्य में इससे 2 नदियां मिल जाती हैं। एक तो दिबांग नदी, एक लोहित नदी। जब दिबांग नदी और लोहित नदी आपस में मिलती हैं सांग्यो नदी से, तब ये कौन सी नदी कहलाती है? तब ये ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर एक नदी द्वीप बना हुआ है जिसको हम कहते हैं माजुली नदी द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। लोहित नदी पर भारत का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका, जो किस नदी पर बना हुआ है? लोहित नदी पर बना हुआ है। माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। जब ब्रह्मपुत्र नदी फिर आगे बढ़ती है, फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तब इस नदी को क्या कहते हैं? यमुना नदी। जमुना नदी। बांग्लादेश में जमुना नदी और इस साइड से गंगा नदी को क्या कहते थे? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी कहते थे। पद्मा। जब पद्मा नदी और जमुना नदी आपस में मिलती हैं तो किस नदी का निर्माण होता है? मेघना। अब क्वेश्चन आता है कि पद्मा नदी और जमुना नदी के आपस में मिलने के बाद किस नदी का उद्गम होता है? तो मेघना नदी। फिर मेघना नदी और इस साइड पश्चिम बंगाल और ये बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल में एक नदी थी जो अभी हमने पढ़ी, हुगली नदी। और इस साइड मेघना नदी। हुगली नदी और मेघना नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा। दोस्तों, आज ये सदाबहार नदियों में 2 इंपॉर्टेंट नदियां थी जिसमें हमने गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में स्टडी किया। कल हम जो मौसमी नदियां, भारत की प्रमुख मौसमी नदियों के बारे में देखेंगे और ये भारत की नदियों का पार्ट 2 था। कल पार्ट 3 होगा जिसमें हम भारत की संपूर्ण नदियों के बारे में स्टडी कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए अलविदा लेते हैं, कल मिलते हैं। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.